आज हम सीखेंगे सर्वनाम। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जिन्हें संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं, तुम, हम, वे। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू बच्चों को बहुत प्यार करते थे। जवाहरलाल नेहरू कोट और शेरवानी पहनते थे। जवाहरलाल नेहरू सफ़ेद कोट पहनते थे और उस पर गुलाब का फूल लगाते थे। जवाहरलाल नेहरू ने देश के लिए बहुत सारे काम किए। तो ये सुनने में कुछ अटपटा लगेगा अगर मैं ये कहूँ कि जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वे बच्चों को बहुत प्यार करते थे। वे सफ़ेद रंग की जैकेट पहनते थे और उस पर गुलाब लगाते थे। सुनने में आपको ठीक लगेगा। तो सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो भाषा को सुंदर बनाते हैं। सामान्य भाषा में सीखते हैं सर्वनाम। इसकी परिभाषा है, संज्ञा की जगह आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का प्रयोग करने से भाषा सुंदर और सरल बनती है। संज्ञा की तरह ही सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। आइए जानते हैं कैसे। एक वचन में होता है मैं, तो बहुवचन में होता है हम। यह एक वचन होता है, ये बहुवचन होता है। इसे एक वचन होता है, इन्हें बहुवचन होता है। तू एक वचन, तुम बहुवचन। वह एक वचन, वे बहुवचन। उसे एक वचन, उन्हें बहुवचन। अब हम सर्वनाम के भेद जानेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम और अन्य पुरुष सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा जानेंगे। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले या सुनने वाले के विषय में कहा जाए, उसके लिए उन शब्दों का प्रयोग होता है, वे पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं, तुम, उसे, हम, तुम्हारा, वह, उसका, उनका, हमें, तुम्हें, वे आदि। उदाहरण देखिए, मैं धीरे से बोला, तुम उसे भी साथ ले आते। तो इसमें मैं, तुम और उसे, ये शब्द जो हैं सर्वनाम शब्द हैं। अब इसके हम प्रकार जानेंगे। सबसे पहला प्रकार होता है उत्तम पुरुष सर्वनाम। उत्तम पुरुष सर्वनाम वो होता है जो शब्द बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए प्रयोग करता है, जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, मैंने, हमें। ये उत्तम पुरुष सर्वनाम हो गए। दूसरा होता है मध्यम पुरुष सर्वनाम। मध्यम पुरुष सर्वनाम वे होते हैं जिसे बोलने वाला जिन शब्दों का प्रयोग करता है वह सुनने वाले के लिए करता है, उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे सामने वाला वो है, उससे हम कहेंगे तू, तुम, आप, तुम्हें, तुझे, तुम्हारा, आपका, आपने। यह मध्यम पुरुष सर्वनाम हो गए। अब तीसरा होता है अन्य पुरुष सर्वनाम। अन्य पुरुष सर्वनाम वो होता है जब बोलने वाला किसी अन्य पुरुष के लिए उन शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे वह, उसने, उन्हें, वे, उसे, उनका, उन्होंने, उनको आदि। आपने पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जान लिया। अब दूसरा सर्वनाम होता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वह होता है जिसमें कि बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए उन शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे स्वयं, आप, खुद, अपने आप,
स्वतः आदि। जैसे मैं कहती हूँ कि मैंने ये काम स्वयं किया है, तो इस स्वयं जो है निजवाचक सर्वनाम है। तीसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम पास या दूर के व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। उदाहरण, यह तुम्हारा भाई है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अगला सर्वनाम होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना की ओर संकेत करते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी। उदाहरण के लिए, दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है, तो कोई इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अगला सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन। जो सर्वनाम शब्द प्रधान वाक्य का आश्रित वाक्य से संबंध जोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसे, जैसे, उसे, जो, सो, जैसा, वैसा, जिसने, उसने आदि। उदाहरण, जो चोरी करेगा सो दंड पाएगा। अब हम बात करते हैं छठे आखिरी सर्वनाम की। ये होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के विषय में पूछने के लिए होता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, किसने, क्या, किसे आदि। उदाहरण के लिए, पेड़ के नीचे कौन खड़ा है, यह चित्र किसने बनाया है। तो इसमें कौन और किसने प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आइए सर्वनाम का अभ्यास करते हैं। सबसे पहला वाक्य है, मैं खाली स्थान अपने जन्मदिन पर बुलाऊंगा। तो बताइए क्या भरेंगे इसमें, तुमको या तुम्हें। इसमें होगा तुम्हें। मैं तुम्हें अपने जन्मदिन पर बुलाऊंगा। दूसरा वाक्य है, क्या खाली स्थान दोपहर का भोजन कर लिया। इसमें आपने भरेंगे या तुम्हारा। आपने। क्या आपने दोपहर का भोजन कर लिया। तीसरा वाक्य है, मेरे पास कार है। तो इसमें क्या भरेंगे, कोई की या किसी की। किसी की। मेरे पास किसी की कार है। तो इस तरह आप धीरे धीरे वाक्य समझ पाएंगे और उनमें क्या सर्वनाम आना चाहिए वह भी समझ पाएंगे। आशा है आपको अब सर्वनाम समझ में आ गए होंगे।